नमस्ते दोस्तों। एक चप्पल से जाग सकता है आपका सोया हुआ भाग्य। घर में खुशहाली होगी और बरकत भी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हर चीज का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए सभी चीजों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैरों में पहनने वाली चप्पल की। यह भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार हो सकती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की पैरों में पहनी हुई चप्पल देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हैसियत क्या है। इसलिए चप्पल से लोग रंग से राजा और राजा से रंग भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है और अगर आपने कुछ बातों को नजरअंदाज किया तो यह आपको कंगाल बनाने में भी देर नहीं करेगी। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका हमें चप्पलों को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या फिर बहुत पुरानी और खराब चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग सोचते हैं कभी ठीक करवा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए अगर आपकी कोई भी चप्पल टूट जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पलें इकट्ठा न होने दें। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती हैं। अगर दरवाजा साफ सुथरा न होगा और उसके पास ही जूतों का ढेर लगा रहेगा, माता लक्ष्मी रूठकर वापस चली जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा में न रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पलें रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 4, कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरी के ऊपर रह जाती है। इस तरह चप्पलें छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपकी चप्पल उल्टी या दूसरी चप्पल पर पड़ी है तो उस व्यक्ति पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को भूलकर भी उल्टा न छोड़े। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर की शुद्धता को भंग करता है, बल्कि यह देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते इस जगह पर रखे जाते हैं तो यह न केवल दृश्य सौंदर्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन न करें। इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई में चप्पल जूते पहनकर कभी प्रवेश न करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह खराब हो सकते हैं और संकटों का पहाड़ आप पर टूट सकता है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में बरकत नहीं होती। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते या चप्पल न दें। साथ ही टूटे, घिसे हुए, पुरानी चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह अभाग्य को निमंत्रण देता है। जितना हो सके अपने जूते चप्पलों को साफ सुथरा रखें और हमेशा धोकर पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर न छोड़े। जिस घर में चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर न निकले, क्योंकि फटे जूते चप्पल आपके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। यह विश्वास है कि फटे या टूटे हुए फुटवियर का उपयोग करना शनिदेव को अप्रिय लगता है और इससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए
शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसी प्रकार यदि आप कहीं जा रहे हैं जहां आपकी अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खासतौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सकता है। दान के इस कार्य को करने से व्यक्ति के पाप कम होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति की मानसिक शांति भी बढ़ती है क्योंकि दान देने से संतोष और आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। नंबर 10, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके कारण आपके घर में एक न एक व्यक्ति बीमार ही रहता है और गरीबी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए जिन जूते चप्पलों का घर में प्रयोग न हो उन्हें घर में बिल्कुल न रखें, इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे चप्पल या तो घर से निकाल दें या फिर किसी गरीब को दान में दे दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल न खरीदे, इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती रहेंगी। नंबर 12, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल न पहने। अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल न पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन के संघर्ष आपके हिस्से में भी आ सकते हैं। नंबर 13, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं, मंदिर के बाहर जूते उतारें, हनुमान जी के दर्शन करें और उन जूतों को वहीं छोड़कर खाली पैर घर लौट आए, क्योंकि वे जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे और इससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होकर आपके जीवन से कष्टों को दूर करेंगे। इस उपाय से शनिदेव की कृपा आपके घर पर होगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 14, घर में जहां अन्न और धन का भंडार रखा हो वहां जूते चप्पल पहनकर कभी न जाए। जिस जगह पर घर का अनाज या खाने पीने का सामान रखा हो वहां जूते पहनकर जाना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपके अन्न और धन में हानि होती है। नंबर 15, शनिवार के दिन अपने किसी पुराने अनुपयोगी जूते या चप्पल को पहनकर किसी चौराहे पर जाए। वहां जूते उतारकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपनी धन से जुड़ी सभी समस्याओं को इन जूतों के साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाएं। इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी और घर में बरकत बनी रहेगी। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।